नमस्कार, मैं अर्पिता श्रीवास्तव। मैं लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका हूँ। कल मैं एक मैसेज देख रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तो मैं शायद सोचती हूँ कि ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों का मजाक बनाते हैं वो क्या सोचते हैं आगे। ये क्या हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो क्या टोटली वेस्ट है? हमें नहीं लेनी चाहिए ये क्लासेस। अब अपना स्कूल चलाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ प्रयास करता है। आप सबको पता है कि एक टीचर होने के नाते आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये क्वारंटाइन 1 साल तक चला तो क्या होगा? अगर यही परिस्थिति बनी रही तो क्या होगा? और ये सब जानते हैं कि ये परिस्थिति अभी ठीक होने वाली नहीं है। तो क्या स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चलाकर गलत कर रहे हैं? तो क्यों नहीं पेरेंट्स सोचते इस बारे में कि हमें भी फ़ीस पे करनी है। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है। जिस हिसाब से ये फैल रहा है, मैं नहीं समझती कि ये स्कूल बहुत जल्दी खुल पाएंगे। और अगर खुल भी गए तो आप में से कितने पेरेंट अपने बच्चे के लिए केयरिंग नहीं हैं और उन बच्चों को वो स्कूल में भेज देंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि स्कूल वाले इतना सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चे पालन कर पाएंगे? हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इस बीमारी से परेशान हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कि बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, बच्चे का साल ना बर्बाद हो। लोग कहते हैं डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं और उनको प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं पूछती हूँ, एक भी इंसान ऐसा है जिसने कभी टीचर को प्रेज़ किया हो कि टीचर बच्चों का इस समय में ध्यान रख रहे हैं? मुझे नहीं लगता। टीचर क्या कर रहे हैं? 24/7 काम कर रहे हैं आपके लिए। हमने अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ रखी है सिर्फ बच्चों के लिए। क्लास में जो लेक्चर हम लोग देते हैं वो बहुत इजी है। अब समझ में आया कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। सारे नोट्स बना रहे हैं, वर्कशीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। कभी भी मन होता है बच्चे कॉल कर लेते हैं। हम लोग कभी मना नहीं करते, हर क्वेरीज़ का आंसर देते हैं। मतलब हमारे फ़ोन नंबर एक पब्लिक फोरम बन चुके हैं। हर बच्चे के पास हमारा नंबर है, पेरेंट्स के पास हमारा नंबर है। हमारी प्राइवेसी कुछ भी नहीं है। हम अपनी फैमिली को नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम सारा दिन इसी में लगे रहते हैं कैसे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें जो बच्चों को हमारा ऑनलाइन लेक्चर समझ में आ जाए। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हमें इस स्थिति में जॉब करना छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। प्राइवेट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। क्यों नहीं आप सरकारी स्कूल में भेज देते हैं बच्चे को? तो ये बहस का मुद्दा नहीं है कि हमें फ़ीस पे करनी है कि नहीं करनी है। आप बस में ट्रेवल करते हैं, टिकट लेते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, टिकट लेते हैं। जिस भी चीज़ को आप अवेल करते हैं उसके लिए पहले आप पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम तो आपसे पहले पेमेंट ही नहीं मांग रहे। पूरी अप्रैल हमने क्लास लिए, उसके बाद हम कह रहे हैं कि अप्रैल की फ़ीस जमा करिए। हम ये भी नहीं कह रहे आपसे कि आप इकट्ठे 6 महीने की फ़ीस जमा करा दीजिए। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ अप्रैल की फ़ीस जमा करिए अप्रैल मंथ में, मई की फ़ीस जमा करिए मई मंथ में और जून की फ़ीस जमा करिए जून मंथ में। लोग कहते हैं स्कूल वाले 20 साल से स्कूल चला रहे हैं और उनके पास 2 महीने में टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप क्या समझते हैं स्कूल के मेंटेनेंस में कम खर्चा आता है? बिजली का बिल है, स्कूल का मेंटेनेंस है। क्या आप ये सोचते हैं कि आज अगर आप लॉकडाउन खुल भी जाता है तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या जिस कंडीशन में आज स्कूल होगा बिना मेंटेनेंस के, आप अपने बच्चे को अलाउ करेंगे वहाँ बैठना? कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी आप ये ना सोचें कि हम फ़ीस स्कूल की बेकार में क्यों दें। आप अपने बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं सिर्फ स्कूल में की फ़ीस में कटौती करके। मैं नहीं जानती ऐसा। इतनी मेहनत एक शिक्षक तो सैलरी कम से कम डिज़र्व करता है।
और उसको जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सबको सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिल रही है। बिज़नेस क्लास हैं उनको भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, उन्होंने इतना सेव करके रखा है। आए दिन देखिए तो फेसबुक पे नई नई डिशेस की फ़ोटो पड़ी रहती है। बिना घर में पैसे हुए तो क्या सिर्फ कटौती आप अपने बच्चे के लिए ही करना चाहते हैं? हम रेगुलर क्लासेस से 4 से 6 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हमें कुछ तो सम्मान देना चाहिए। मेरी आपसे यही विनती है, अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को कुछ बेनिफिट है, तो प्लीज़ कम से कम फ़ीस पे करने का कष्ट करें। मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद।